जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजबूत होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। दोस्तों, यदि आप 2024 में एसएससी का चाहे सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो या हवलदार, ठीक है, क्या आप यदि एग्ज़ाम देने वाले हैं तो प्लीज़ राहुल भैया के साथ एकदम वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम से यानी कि संख्या पद्धति से क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या करना है, मेहनत करना है, क्योंकि वो कहा गया है ना कि तकदीर भी बदलेगी और तस्वीर भी बदलेगी। तकदीर भी बदलेगी और तस्वीर भी बदलेगी। हार कर मत बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मेहनत करने वालों की क्या होती है, जिंदगी भी बदलेगी। तो दोस्तों एकदम वीडियो के अंत तक बने रहना है। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यार भरा लाइक करना है। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना है और दोस्तों के पास ज़्यादा मात्रा में शेयर करना है। आइए देखिए सवाल को। दिया है सवाल, ये दोस्तों आपके एसएससी में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, एसएससी में पूछा हुआ सवाल है। यहाँ पर हम लिखे भी हैं एसएससी 2024 नंबर सिस्टम। ओके, दिया है कि 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64 निम्न में से यानी कि इसमें से किससे विभक्त होगा, किससे कटेगा। अब यहां पर इसको कटाने के लिए हम इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे, छोटा करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 4 के पावर 61 है, इन सब में से हम 4 के पावर 60 को कॉमन करते हैं। किसको लाते हैं बाहर में, 4 के पावर 60 को। जैसे ही कॉमन किया, बाहर निकाला, तो यहां पर एगो 4 बचेगा, यानी कि 4 के पावर 1। इसमें से क्या होगा, 4 के पावर 2 बचेगा, यहां पर 4 के पावर 3 और यहां पर 4 के पावर 4 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 60 निकल गया है बाहर। क्यों, जब देखिए इसका इसके साथ गुना करेंगे तो क्या मेरा फॉर्मूला होता है कि a के पावर m और गुना में अगर a के पावर n हो, a के पावर m इसको मान लीजिए और a के पावर n इसको मान लीजिए, तो यही ना होता है कि a के पावर m जोड़ n यानी कि 60 जोड़ 1 61। इस तरह से यहाँ पे क्या किया हमने, 4 के पावर 60 को बाहर निकाल दिया। तो 4 के पावर 60 ये हो गया। ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 के पावर 1 यानी कि 4, यहाँ पर हो जाएगा 16, यहाँ पर हो जाएगा 64 और यहाँ पर हो जाएगा 256। ओके, अब क्या होगा कि 4 के पावर 60 तो दिया है, ये ब्रैकेट हटाइए, गुना लाइए, इसको जब जोड़िएगा तो कितना मिल जाएगा, 6 4 10, 6 16 और 4 20, यानी कि 0 2 5 2 7 और 5 और 2 7 7 6 13 13 1 14 की 4 कैरी 1 340। ठीक है, इतना हमने लाया इसको तोड़ करके। अब देखेंगे कि क्या 4 के पावर 60 या 340 इसमें से कटेगा। तो देखिए ये तो फिक्स है कि 3 से ये कटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा। 4 है तो 3 से तो कटने का संभावना भी नहीं है। 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। इस पे आते हैं, लास्ट में क्या है, 0 है। 0 है तो 3 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। तो फिक्स हो गया कि यह किससे कटेगा, 10 से कटेगा, यानी कि ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होगा। आते हैं अगले सवाल पर। दोस्तों ये देखिए सवाल दिया है कि x का न्यूनतम मान क्या होगा। यहाँ देखिए इसमें ये इतना बड़ा ये दिया है ना, अंक दिया है ना, पूरा नंबर, इसमें से x यहाँ पे है। ठीक है, तो बोला है कि x का न्यूनतम मान क्या होगा जबकि इतना पूर्णतया 11 से विभक्त हो। तो 11 से विभक्त हो, क्या बोला है, 11 से विभक्त हो। तो 11 से कटने का रूल क्या कहता है कि जितना भी ये अंक दिया हुआ है इसके सम स्थान और विषम स्थान, सम स्थान, ठीक है, अंक नहीं बोले हैं कि सम और विषम अंक, सम स्थान। अब बोलिएगा कि सम स्थान कैसे होगा, मान लीजिए कि 1 2 3 4 इस तरह से दिया है, तो ये जो 1, ठीक है, इसके बाद 1 छोड़ करके ये यहाँ पे आएंगे, 1 छोड़ करके यहाँ पे आएंगे, यानी और देखिए ये हो गया सब विषम में, किस में जाएगा, ऑड में जाएगा, और ये सब किस में जाएगा, सम में जाएगा, स्थान 1 1 छोड़ करके। तो वैसे भी हमको पता है कि सम में क्या होता है, 2 4 6 8 ऐसे होता है, और विषम में होता है 1 3 5 ऐसे होता है। लेकिन हमको डिजिट से मतलब नहीं है, किससे मतलब है, इससे मतलब है। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करेंगे कि इसके सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग देखेंगे। तो यहां पर दिया है कि 11 से कटने का रूल होता है क्या, कि यदि इसके सम स्थान और विषम स्थान का अंतर, ध्यान दीजिएगा, अंतर क्या आ जाए, 0 आ जाए या 11 आ जाए, तो ये संख्या पूरा क्या हो जाएगी, 11 से कट जाएगी। अब देखते हैं कि क्या यहाँ पर x मतलब x के जगह पे क्या रखेंगे इसमें से जो कि 11 से कट जाए। चलिए तो क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से उठे, 1 छोड़ करके यहाँ पे आ गए,
फिर यहाँ से उठे, एक छोड़ करके यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ से उठे, एक छोड़ करके यहाँ पे आ गए। चलिए तो क्या मिला यहाँ पे 7 जोड़ x जोड़ 9 जोड़ 5 ये मिला। यहाँ पे आते हैं, देखिए 8, फिर आ गए 3 पर, फिर यहाँ से आ गए 4 पे, ठीक है। 8 जोड़ 3 जोड़ 4, ध्यान से देखते जाइएगा। इसको जब हमने जोड़ा तो 9 5 14 7 क्या मिल गया 21 जोड़ x। इसको जब जोड़ा तो 8 4 12 3 क्या मिल गया 15। अब ध्यान से, यहां तो क्या है 21 है, यहां पे क्या है x है। यहां पर x का हम क्या मान रखें, इसमें क्या जोड़ें ताकि इसमें से इसको जब घटाएं, इसका अंतर करें तो हमको या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। तो 0 तो आएगा नहीं, ये तो गारंटी हो गया। हमको लाना है 11। तो अगर यहाँ पर 21 में हम 5 को जोड़ते हैं और तब इसमें से इसको घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 26 माइनस 15 क्या मिल गया, आ गया यहाँ पे 11 आ गया। बोलिए 11 आ गया, 100% आ गया। यानी x के जगह पे क्या रखेंगे 5। किसी ऑप्शन में 5 दिखाई दे रहा है तो दे रहा है डी में, यानी कि डी विल बी राइट आंसर होगा। आते हैं अगले सवाल पर। दोस्तों यहां पर दिया है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर निम्न में से किससे विभक्त होगा। निम्न कहने का मतलब कि आपके सामने ये ऑप्शन दे रखा है 3 6 8 7। वहां पर क्या दिया है 2 क्रमागत दिया है और एक चीज क्या दिया है ऑड में दिया है, ऑड में विषम में दिया है। तो विषम संख्या कहां से कहां तक चलती है, 1 से शुरुआत होता है उसका, 1 2 नहीं लेंगे, 2 सम में आएगा, 1 3 5 7 9, ये इसी तरह से बढ़ता जाएगा कहां तक, अनंत तक, इन्फिनिटी तक। यहां पर पूछा है कि उसके वर्गों का अंतर, वर्ग, तो वर्गों का कहने का मतलब कि इस पे भी स्क्वायर, अब सब पे स्क्वायर करते गए, ठीक है। इतना करना नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, कि अक्सर अगर इस तरह का सवाल आ जाए और वर्गों का अंतर अगर बोले तो इसमें से किससे कटेगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, 3 का हो जाएगा 9, 5 का हो जाएगा 25, 7 का हो जाएगा 49, इसका क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। अंतर बोला है, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, इसका भी अंतर, इसका भी अंतर करके थोड़ा देखते हैं, आगे तक चलते हैं। तो इसका अंतर क्या मिला 8 मिला, इसका अंतर क्या मिला 16 मिला, इसका अंतर क्या मिला 24 मिला, इसका अंतर क्या मिला 48 मिला। कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है 8 8 दूनी 16, 8 का 24 और 4 का 32, 8 5 40 और 6 48। कहने का मतलब कि 8 के टेबल में ये सब क्या आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो वर्गों का अंतर दिया है विषम संख्याओं का, ये किससे कटेगा। तो ये ए से कटेगा नहीं, बी से कटेगा नहीं और ये डी से भी नहीं कटेगा। कहने का मतलब कि 3 6 7 से नहीं कटेगा। 8 आ रहा है, 16 आ रहा है, 24 आ रहा है, 48 आ रहा है, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर होगा। आते हैं अगले सवाल पर। दोस्तों देखिए इस तरह के भी सवाल आपके एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है शेषफल से रिलेटेड। क्या दिया है कि किसी संख्या को कितना से 296 से भाग देने पर शेषफल 75 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। यहां पर दोस्तों संख्या दिया नहीं है, ठीक है, और यहां पर ये दे रखा है कि इससे भाग दिया गया। कहने का मतलब क्या होता है कि भाजक ये हो गया, ठीक है, और यहां पे होता है भाज्य और यहां पर आता है भागफल। क्या आता है भागफल, और नीचे आता है आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल, ठीक है। तो ये दे रखा है, कितना दे रखा है 296 दे रखा है। ये आ रहा है कितना, उसका 75 आ रहा है। ये नहीं पता है, ठीक है, और ये भी नहीं पता है। तो यदि आप इस तरह से इस पर बैठा करके बनाइएगा ना तो आपका बहुत ज़्यादा समय लेगा। आपको ये सब कुछ नहीं करना है। क्या करना है, एकदम राहुल भैया के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि इस तरह का सवाल दे और पूछे फिर क्या दे कि उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा, तो जो शेषफलवा दिया है ना जी 75वां, उसी में हम भागा कर देते हैं किससे 37 से। जो भी रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 37 दूनी 74, कितना आ गया 1, बस बन के रेडी। इतना कुछ नहीं करना है तामझाम, बस 1 आ गया आपका रेडी आंसर हो गया। यानी कि ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर होगा। लेते हैं अगला सवाल। जी हाँ साथियों, यहां पर दिया है कि 1000 में कम से कम कितना जोड़ें कि योगफल जो है वो 45 से पूर्णतया विभक्त हो जाए।
कहने का मतलब कि यहाँ पर 45 से हमको क्या करना है, भाग देना है किसमें, 1000 में। तब देखेंगे कि शेषफल क्या आ रहा है। सवाल एकदम ध्यान से देख लीजिएगा। दिया है कि 1000 में कम से कम कितना जोड़ें कि योगफल जो है 45 से विभक्त हो जाए। चलिए आप सबसे पहले 45 से भाग करते हैं। तो 45 दूनी 90, क्या आ गया, 1 0, ऊपर से आ गया 0। 45 दूनी 90, क्या आ गया, 1 0। देखिए तो किसी अब देखिए बेसी इसमें क्या है, 1000 में शेषफल इसको कितना बच रहा है, 10 बच रहा है। देखिए तो किसी ऑप्शन में है दिया है 10, यानी दिया है 10। ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। लेकिन ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि 10 जब इसमें आप जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। 1000 में 10 जुड़ेगा तो ये मिलेगा। और इसमें जब आप 45 से भाग करिएगा तो 45 दूनी 90, क्या आ गया, 1 1 0। फिर 45 दूनी 90 तो क्या हो गया, कहाँ कटा। अब हम लोग क्या करते हैं, अक्सर जो एग्जाम बच्चे देते हैं तो क्या करते हैं कि एग्जाम में पूरा समय का तो ये रहता है, तेजी रहता है। तो एग्जाम में जैसे ही देखे कि चलिए भाई क्या बेसिक क्या आ गया, 10 आ गया, 10 आ गया, खट से मार देंगे ए, और हो जाएगा गलत। जी नहीं, अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इस 45 में से इस 10 को करेंगे माइनस। जैसे ही किया तो क्या मिला, 35, ठीक है। और इसको जोड़ेंगे अब इसमें, समझ में आ गया। 10 पे नहीं जाएंगे, 45 में से 10 को घटाएंगे, ठीक है। और उसके बाद 35 जो आया इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो यहां पर मिल जाएगा 10 35। और जब इसमें हम 45 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। कै बे में, 23 बे में। तो इस तरह से क्या मिला, यहां पर 35 मिलेगा। क्या मिलेगा, 35 मिलेगा। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ना कि ए होगा। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, ये सवाल दिया है कि 2 स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर जोड़ 6 स्क्वायर जोड़ 8 स्क्वायर जोड़ कहाँ तक, 20 स्क्वायर तक दिया है कि इसको जोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों हम आपके सामने क्या कर रहे हैं, ट्रिक भी दे रहे हैं, फॉर्मूला भी दे रहे हैं और बेसिक भी बताते जा रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि पूरा एकदम हड़बड़ा करके बताते जा रहे हैं, एकदम बेसिक से समझा करके चल रहे हैं। यहाँ पर यदि 2 स्क्वायर 4 4 स्क्वायर 16 6 स्क्वायर 36 8 स्क्वायर 64 अगर लिख करके जोड़िएगा तो सोचिए आपका कहां तक समय जाएगा। यहां पर क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, 2 में गुना है 1 का, बोलिएगा हाँ, इसका कर दीजिए स्क्वायर। 2 गुने 2 4 हो गया, इसका भी हो है स्क्वायर। स्क्वायर दिया है वही लिख रहे हैं। अच्छा, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3, इसका भी स्क्वायर। कहने का मतलब कैसे करते करते जब 20 पर पे आए, यहां भी हम कर सकते हैं 2 गुने 10, 10 दूनी 20 का स्क्वायर, बोलिए हाँ। यानी 2 सब में है और किस में, स्क्वायर के रूप में है। तो 2 के स्क्वायर बाहर आ गया कॉमन के रूप में, तो क्या बचा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, कहाँ तक, यहाँ पे भी आ गया 10 के स्क्वायर, यही ना बच्चा जी। 2 स्क्वायर बाहर निकल गया सब में से, तो यहाँ पर क्या होता है, 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस कहाँ तक, 10 का स्क्वायर, क्योंकि 2 स्क्वायर तो बाहर निकल गया है। अब देखिए जब इस तरह का सवाल आ जाए, यहां पर ध्यान से देखिएगा, यदि इस तरह का सवाल आ जाए और वर्ग पूछे तो फॉर्मूला होता है कि n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बटे में 6 होता है। यही फॉर्मूला होता है। तो यहां पर देखिए n प्रकृत संख्या क्यों, क्योंकि 1 से शुरू हुआ है और कहां तक, अनंत तक जाता है प्रकृत संख्या, लेकिन यहां पर 1 से शुरू होकर के 10 तक दिया है, तो लास्ट का जो 10 है ना उसी को हम यहां पे रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो 2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा गुने, यहां पर देखिए हम n के जगह पे लेंगे किसको, 10 को, तो क्या हो जाएगा n यानी कि 10 गुने n प्लस 1 यानी कि 10 जोड़ 1 11 गुने 2n यानी कि 10 दूनी 20 और जोड़ 1 21 बट्टे में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए कटेगा, 2 से कटा तो ये आ गया 5, ये 2 से कटा तो आ गया 3, ये यहाँ से कट करके आ गया 7। जब आप इसका गुना कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 1540 और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। किसमें है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर।
देखिए दोस्तों, एग्जामिनर क्या करता है, इतना बड़ा सवाल दे दिया। सोचिए बच्चे क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर इसको घटाएंगे, स्क्वायर करेंगे, इतना करेंगे, बाप रे बाप, माथा पेची हो जाएगा। देखिए क्या करना है, एकदम सिंपल सा क्या है, बस फॉर्मूला लगाइए, आंसर एकदम आपके सामने। इसको मान लीजिए क्या a और इसको मान लीजिए b, ठीक है, मान लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, बटा यहाँ पे देखिए 856 गुने 856, यानी कि इसको हम क्या माने, a माने हैं, तो a स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा b स्क्वायर। यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से a प्लस b का होल स्क्वायर, प्लस इसको कीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और बट्टे में जो ये दिया है ना, इसको ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। अब देखिए प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा, तो क्या बचेगा, देखिए a स्क्वायर दूगो है, तो दूगो a स्क्वायर प्लस दूगो b स्क्वायर और बट्टे में क्या a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, दोनों में से निकाल दिया दो को, तो क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बट्टे में यहाँ क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये देखिए ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या मिला, 2 मिला। इतना बड़ा सवाल, फार्मूला लगाइए, खट से आंसर रेडी। किस में है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होगा। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, इसमें पूछा है आपसे कि इकाई अंक बताएं, यानी कि यूनिट डिजिट बताना है कि क्या होगा। जैसे ही इकाई अंक की बात आ जाए तो हमको सिर्फ इससे मतलब है, इससे मतलब है, ठीक है, हमको इससे इधर क्या है कोई मतलब नहीं है, 8 से तो मतलब है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने क्या लिखा, तो ये लिखे हैं इसके लास्ट का एक क्या दिया, 81 से लेकर के 89 तक दिया है। अब इससे पूछा है कि इसको गुना कीजिए और बताइए कि इकाई अंक के स्थान पर क्या आएगा, तो आप बोल सकते हैं कि 0 आएगा। अब पूछे क्यों, क्योंकि इतना में सबसे खतरनाक यहां पर ये महाराज जी बैठे हुए हैं 5, और 5 बोलता है, क्या बोलता है कि 5 को कभी भी यदि सम संख्या के साथ गुना किया जाए, इवन डिजिट के साथ इसका जब गुना करते हैं तो हमेशा 0 मिलता है। देखिए ना जी, 5 का गुना 1 से करेंगे तो 5 मिलेगा, लेकिन जब यही 5 का गुना हम 2 से करेंगे तो 10 मिलेगा, यानी कि यूनिट डिजिट पे क्या मिला, 0 मिला। 5 का गुना हम 5 से करेंगे तो 25 मिलेगा, यानी कि यूनिट डिजिट पे 5 मिला, लेकिन यही 5 का गुना हम अगर 6 से करें तो 30 मिला, यानी कि क्या मिला, 0 मिला। इस तरह से यहाँ पर देखिए सम दिखाई दे रहा है, 2 4 6 ये सब सम है, तो इसका कभी भी अगर आप गुना कीजिएगा तो लास्ट में 0 ही मिलेगा, क्योंकि 5 इज अ गिवन 0 नंबर। तो आपका क्या आंसर इसमें बनेगा, तो सीधा आपको कुछ नहीं करना है, बस 5 देख लिया, सम के साथ गुना किया, लास्ट मिल गया 0, यानी कि ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करते रहिएगा दोस्तों के पास। फिर हम आपके सामने अगला वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।